राम दुआरे तुम रघुवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। भैया होते ना आज्ञा बिन पैसारे, होते ना आज्ञा बिन पैसारे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज राम जी के द्वार पर रक्षा में रहते हैं। और भैया जिनके रक्षक हनुमान जी हों उनको किसी से डरने की आवश्यकता, क्योंकि तुम रक्षक हनुमान जी रक्षक हो तो डरना किस बात का है। अच्छा सुनो, डरना नहीं है पर मरना तो है। डरना नहीं है वो बात अलग है, पर मरना तो है। और मरना सबको है, पर मरना है तो डरना किस बात का है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, दुनिया में जितने भी आदमी हमें मिलते हैं वो कहते गुरु जी हम मर ना जाएं। अरे भाई क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि हम मर ना जाएं, तुम जिससे कह रहे हो मर ना जाएं उसे खुद एक दिन मरना है। जिससे कह रहे हैं कि हम मर ना जाएं, जिससे तुम कह रहे हो उसको भी एक दिन मरना है। इसलिए एक काम करना है भैया, मरना तो है पर एक काम करना है, जीते जी ही तरना है। जीते जी मोक्ष को पाना है, मरने के बाद मोक्ष को नहीं पाना। इसलिए मेरे यारो, हमने अक्सर अपनी एक कथा में कोड किया और हम पुनः तुम्हें सावधान करें, आप हमारी कथा सुनकर के स्वर्ग जाओ या नर्क ये नहीं हम कह सकते, पर तुम हमारी कथा सुनोगे, मरने के बाद तुम कहां गए ये किसी को ख्याल नहीं, पर तुम हमारी कथा को जीवन में उतारोगे तो ये गारंटी से कह सकते तुम जिंदा जीते जी अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना लोगे। इसलिए उपाय क्या है? जिसकी जिंदगी में हनुमान जी रक्षक हों, जिसके जीवन में हनुमान जी हो, जिसके जीवन में हनुमान जी की भक्ति हो, जिसके जीवन में हनुमान जी का वरद हस्त हो, वह व्यक्ति सदा मुस्कुराता है, डरता नहीं है, मुस्कुराता है। तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी रक्षक हैं। दूसरी बात, आज का प्रश्न, हमको ये प्रश्न, पहला प्रश्न भेजा है मुंबई से कमलजीत जी ने। आपने प्रश्न किया है कि गुरुजी पुण्य क्या है और पाप क्या है, जरा बताइए। हे कमलजीत जी, दूसरे को दुख देना पाप है और दूसरे को प्रसन्नता देना ही पुण्य है। पुण्य और पाप की बहुत लंबी लंबी व्याख्याएं हैं, पर एक शब्द में हम आपको बता दें, जो दूसरे को प्रसन्नता दे दे वही पुण्य है, और जो दूसरे के हृदय को कष्ट दे दे वही सबसे बड़ा पाप है। बचने का उपाय क्या? किसी को भी कष्ट मत दो। अहिंसा परमो धर्म। हमारे भारत के शास्त्र कहते अहिंसा ही परम धर्म है। हिंसा सबसे बड़ा पाप है। केवल हिंसा मारना नहीं कहते, याद रखना, दूसरे को प्रताड़ना देना, दूसरे को परेशान करना भी हिंसा है। अब बुरा मत मानिए, हम एक बात और तुम्हारे साथ नहीं जोड़ें। दूसरे को प्रताड़ित करना तो हिंसा है ही है, खुद को भी प्रताड़ित करना हिंसा है। इसलिए याद रखो, हमें खुद को भी प्रताड़ित नहीं करना, दूसरे को भी प्रताड़ित नहीं करना, खुद को भी मुस्कुराना है और दूसरे के चेहरे पर ही मुस्कुराहट लाना है। यही सच्चा धर्म है, यही पुण्य है। इसलिए कमलजीत जी, आपने कहा कि पुण्य क्या है, पहले तुम ये निर्णय करो कि तुम पुण्य कर रहे हो या पाप। तुम पुण्य कर रहे हो या पाप, जरा विचारिए तो आप पुण्य कर रहे हो या पाप कर रहे हो, जरा विचारिए तो। बहुत से लोग पाप को ही पुण्य समझ बैठते। एक यहीं की घटना है, फिजी की, हमारे पूर्व जन्म की।
फिजी में पूर्व जन्म में हमारे 3 चेला रहते थे, चंगीलाल, मंगीलाल, ढंगीलाल। 3 चेला। हम यहीं रहते थे फिजी की राजधानी में, सुआ यहीं रहते थे। हमारे 3 चेले। हमने कहा बेटे परोपकार किया करो। बोले गुरुजी जो आज्ञा। हमने कही आज्ञा है परोपकार करो। गुरुजी परोपकार क्या है? हम कहा दूसरों की मदद करना, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, अंधे को रास्ता दिखाना, ये परोपकार है। वो तीनों चेले गए, यहीं नेडी आ गए। शाम को वापस आए। हमने कहा चेलो तुमने परोपकार किया? तीनों बोले हाँ आज हमने परोपकार किया। हमने कहा क्या परोपकार किया? पहला शिष्य बोला गुरुजी हमने एक बूढ़ी माताजी को रोड पार कराया। हम कहा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। दूसरे से पूछा तुमने क्या किया? बोले गुरुजी हमने भी उसी बूढ़ी माताजी को रोड पार कराया। हम कहा 2 एक साथ? हमने सोचा सामान होगा, सामान दे दिया होगा तो सामान एक ने उठा लिया होगा, दूसरे ने हाथ पकड़ लिया होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। पर तीसरे से पूछा तुमने क्या किया? गुरुजी परोपकार। किसका? बोली इन्हीं बूढ़ी माताजी को हमने भी रोड पार कराया। हम कहा अब तो गजब हो गई, 3 व्यक्ति एक ही माताजी को रोड पार करा रहे। भाई गड़बड़ क्या है? बोले गुरुजी दरअसल वो माताजी रोड पार नहीं करना चाह रही थी, हम लोगों को परोपकार करना था। उन्हें रोड पार नहीं करना था और बोली हमें परोपकार करना था। तो हमने कहा फिर? बोले एक जनों ने टांग पकड़ी, एक जनों ने हाथ, एक जनों ने नीचे से लगा लिया, जोर लगा के हैया। तो हमने कहा वो बूढ़ी माता जी गाली नहीं दे रही थी? बोले गुरुजी भयंकर, और फिजी में दे रही थी। तो हम कहा तुम रुके नहीं जब वो गाली दे रही थी, ठटरी के बड़े हरो शर्म नहीं आई? बोले गुरुजी आपने ही तो कहा कि अच्छे काम में गालियां भी मिले तो सह लेना चाहिए। अरे हम कहा जय हो। हमने धीरे से पूछा फिजी के हो क्या? अब बताइए, कुछ लोग इसको भी पुण्य समझते हैं। ये पुण्य है कि पाप है? हे कमलजीत जी मुंबई वाले, तुम तो मुंबई में रहते हो, तुम विचार करो कहीं इसको ही तुम पुण्य मत समझ लेना। खोलते हुए कड़ाई में भेजे जाओगे, नरक भी तुम्हें स्पेशल 29वां बनेगा। हाँ ये याद रखो। हाँ इसलिए पुण्य क्या है, पाप क्या है, इस पर विचार होना चाहिए। पुण्य क्या? जिससे किसी के हृदय में प्रसन्नता आवे वो पुण्य है, और पाप क्या? किसी का दिल दुख जावे, इसी को पाप समझना चाहिए। लेकिन आजकल जमाना भी बड़ा उल्टा है, बुरा ना मानना, आजकल जमाना भी बड़ा उल्टा है। आजकल के लोग इतने विचित्र हैं, पुण्य करने के लिए उपवास करते हैं लेकिन उपवास खोलने के लिए मुर्गा काट के खाते। बताइए बताइए। और उन्हें बताओ, वो कहते हैं हम गुरुजी हम तो बहुत धर्मात्मा। ठटरी के बारे तुम धर्मात्मा हो। इसलिए कमलजीत जी तुम कहीं धोखे से इसको पुण्य मत समझ जाना। ये महापाप है, ये महापाप है, यही महापाप। एक और सुन, हम नेडी से रेल में पड़े हुए जा रहे थे। 2-2:30 बजे रात को एक आदमी हमारे डिब्बे में घुस गया ट्रेन पे, लगा चरण जोर से दबाने। बहुत पुरानी बात है, पूर्व जन्म की। हमारी नींद खुल गई। हम कहा भाई कौन? बोले गुरुजी आपके चेला। हम कहे नहीं चेला हो सो तो ठीक है, पर चरण क्यों दबा रहे 2 बजे? नींद खुल गई हमारी, बड़ी मुश्किल से सोने में। गुरुजी तुम्हारे चेले बॉडीगार्ड, ये काले काले जो बॉडीगार्ड लगे हैं, ये धक्के दे के भगा देती। ये देखो ये पुलिस वाले से लगे हैं, लाइट लगाए हुए, ये धक्के देकर भगा देते हैं, फेंक देते हैं, पास में नहीं आने देते हैं। हम क्या करें? हमारा तो आज भाग्य खुल गया। हम का क्या भाग्य खुल गया? बोले आज कोई नहीं है, हम चरण दबा रहे हैं। हम का ठटरी के बरे, तेरे भाग्य खुलने के चक्कर में हमारी करोड़ों की नींद भग गई। हमारा दिल दुखी हो रहा, तुम कह रहा कि तुम पुण्य कर रहा। कमलजीत जी
इसी को पाप कहते। ये भी एक पाप। एक पाप और है, कुछ लोग, भारत में तो ऐसा है, अब यहां का नहीं हम कह सकते कैसा है, पर जैसा है, पर भारत में तो ऐसा है। कैसा है? भारत में लोग शंकर जी की पूजा करते हैं तो चिनौजी दाना जानते हो आप लोग? मीठा दाना, क्या बोलते हो उसको? मीठे दाने को, वाइट वाइट होते, तिल, मिश्री। अरे मिश्री तो हम जानते हैं, इतने भी उल्लू थोड़ी हैं। हम मानते हैं कि हम कम पढ़े लिखे हैं, पर बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, ये थोड़ी तुम समझोगे ठटरी के भाई। अरे चिनौजी दाना जो वाइट वाइट होता है, गोल गोल मीठा होता है, स्वीट होता है। इलायची दाना है? अरे साबूदाना नहीं, नक्कटा। चलो छोड़ो, हम दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, हमें बोलना ही नहीं। जब नहीं आता है तो बोलना नहीं है। बतासे जानते? बतासे, बतासे वाइट वाइट मीठे मीठे, जानते हो? ऐसे ऐसे होते हैं वाइट। साखरिया जानते हो? हमारे भारत में जब लोग शंकर जी की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं? साखरिया को शंकर जी की पिंडी के ऊपर रख देते हैं। पिंडी जानते हो? शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर रख देते। पूरे दिन चींटा चींटियां ऊपर नीचे आते जाते। हम पूछते ये क्या है? बोले प्रसाद चढ़ा दिया। हमने अन्ना कटा। तुमने प्रसाद चढ़ाया कि शंकर जी के ऊपर चींटियां चढ़ाने के लिए लिफ्ट लगा दी? इसको ही तुम पुण्य समझ लेते। एक बार हम भारत के एक छोटे से गांव में मंदिर में दर्शन करने गए हनुमान जी के, तो पुजारी जी बोले आओ 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 हनुमान जी के दर्शन कर लो। हमका चलो हनुमान जी के दर्शन करने, कान में अगरबत्ती खोसे, हनुमान जी के कान में अगरबत्ती। और हम कहा ओए रामा ये क्या, दिस इज? बोला गुरुजी अगरबत्ती है, अच्छी वाली है। हम कहे अच्छी तो ठीक है, पर कान में क्यों? बोले सुगंध नजदीक आ जाए। हम कहा फिर नाक में खोस दो। इतने भी तुम्हें अगर नजदीक करना है, नाक में खोस दो, नाक में लगा दो, ठटरी के भरे नक कटा। बाद में पता लगा वो आदमी भी फिजी का ही निकला। धन्य कमलजीत जी, तुम कहते पुण्य और पाप क्या है? बस इसी का नाम पाप है। दूसरे को कष्ट जो पहुंचे वो पाप है, दूसरे को जो प्रसन्नता पहुंचे इसी का नाम पुण्य है। इसलिए आज की कथा का सूत्र याद रखना, हमें दूसरे को प्रसन्न रखना है। दूसरे को आप कष्ट दोगे तो पाप के भागीदार बनोगे, दूसरे को आप प्रसन्नता दोगे। पर इसका मतलब यह भी नहीं कि दूसरे को प्रसन्नता देने के चक्कर में खुद रो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, घर की लाइट जली नहीं, पड़ोसी का बल्ब लगाने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। हमारे भारत में है, अब बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, किसी को बुरा लगेगा, पर आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। भारत की एक घटना है, एक हमारे यहाँ दीवालों पे लिखा रहता, बसों में लिखा रहता, वशीकरण मुठ करनी, मन चाहा प्यार पाइए, सौतन से छुटकारा पाइए, लव मैरिज करिए मात्र 24 घंटे में। तंत्र मंत्र के सम्राट, उसमें नाम नंबर लिखा रहता है और उसमें वो अपना परिचय दे देते हैं। बाद में एक आदमी हमारे पास रोता हुआ आया, उनका करते क्या? बोले गुरुजी दूसरों का वशीकरण ठीक करते हैं, सौतन से छुटकारा करवाते हैं, गड़ा हुआ धन देते हैं, लव मैरिज 24 घंटे में करवा देते हैं। उनका तुम्हारी क्या अर्जी है? बोले हमारी लुगाई भग गई। अब बताइए, खुद की भाग गई, दूसरों की देखते फिर रहे हो। बोलो जय बजरंगबली। तो खुद का दिया जला नहीं, तुम पड़ोसी का दीपक जलाने जा रहे हो। इसीलिए मेरे प्रियजनों, पुण्य क्या है? दूसरे को प्रसन्नता देना पुण्य है, दूसरे को कष्ट देना पाप है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को भी कष्ट दो। एक काम करो, खुद भी मुस्कुराओ, परिवार को भी मुस्कुराने दो, पड़ोसी को भी मुस्कुराने दो, इसी का नाम पुण्य है। इसका शुरुआत कहां से होगा? तो कमलजीत जी उत्तर सुनो। ऐसी वाणी बोलिए
मन काया पाखो औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। इसका पहला उपाय है अपनी वाणी। आप अपनी वाणी को कंट्रोल करो। मेरे पागलों, फिजी में रहने वाले लोगों, एक सूत्र नोट कर लो। वाणी वो नहीं है जो बाण बन जाए, वाणी तो वो है जो बीड़ा बन जाए। आपकी वाणी को सुनकर के आपकी पत्नी मुस्कुराए, आपका बेटा मुस्कुराए, आपका पड़ोसी मुस्कुराए, आप जिसके बगल में बैठे हो भले ही परिचय ना हो, पर दोनों हाथ जोड़ करके जय सिया राम,